बेगूसराय में विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। देखिए रिपोर्ट। बेगूसराय खगड़िया स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करना प्रारंभ कर दिया है। उक्त क्रम में गुरुवार को प्रत्याशी के तौर पर परबत्ता विधायक संजीव सिंह के भाई एवं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री RN सिंह के पुत्र हाईकोर्ट पटना के अधिवक्ता राजीव कुमार ने विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान प्रत्याशी ने सर्वप्रथम अपना परिचय कराते हुए उपस्थित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को फूलमाला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। तत्पश्चात विधान परिषद चुनाव की चर्चा करते हुए अपना आशीर्वाद देने की अपील की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के हक हकूक की हिफाजत के लिए सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न प्रमुख समस्याओं के निवारण की दिशा में ठोस पहल करने तथा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनकर आने वाले प्रतिनिधियों को समाज से लेकर सभी सरकारी दफ्तरों में जनहित के मुद्दे पर मान सम्मान का वातावरण कायम करने तथा जनसेवा शुल्क के तौर पर मिलने वाले मानदेय की लड़ाई लड़ने के लिए आने वाले चुनाव में आशीर्वाद देने की अपील की। के लिए आपने अपनी उम्मीदवारी जनप्रतिनिधियों के बीच में पेश की है, आपका विजन क्या है? मैंने अपने विजन के बारे में विस्तृत रूप से भी अपने स्पीच में बता चुका हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पिछले 18 वर्ष से हमारे प्रतिनिधि जो कि गांव के से चुन के आते हैं, ये समझिए डायरेक्टली सबसे वही मेन हम लोग के बोलते हैं आप सिस्टम के रीढ़ हैं। ना तो उनके बारे में 18 वर्ष से कुछ भी मांग के बारे में कोई विशेष निर्णय नहीं लिया चुका अभी तक। दुर्भाग्य है, जो भी हमारे पूर्व प्रतिनिधि जीत के आए हैं अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जो भी उनके मांग के है, चाहे उनका मानदेय के बारे में हो, सुरक्षा बारे में हो, उनके पेंशन के बारे में हो, बहुत अंत जो को बाद में बताऊंगा मैं। सर, इस क्षेत्र में कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिससे किसान मजदूर सभी लोग जो है से परेशान रहते हैं। जैसे काबर की ज़मीन की समस्या है, जिस पर अभी सरकार ने खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। अनुमंडलीय अस्पताल का मुद्दा है, पक्षी आश्रयनी कांवर झील का मुद्दा है। इसी तरह से जयमंगला गढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का जो है से मामला है। ये तमाम के तमाम मसले पेचीदे हैं और इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य हम समझते हैं कि जो प्रतिनिधि आए हैं या तो वो ढंग से ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी चाहे परबत्ता विधानसभा में वो कुछ किए हम लोग। तो इच्छा शक्ति जरूरी है प्रतिनिधियों का, और चाह लेंगे तो कुछ भी संभव है। तो हम भी जानते हैं, जैसे कि हम जब छौराही का दौरा कर रहे थे बदाउनपुर का, तो वहाँ एक समस्या जो बहुत मुझे मालूम हुआ कि वहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन जलमग्न है और जल निकासी की समस्या बहुत है। हम आश्वासन दिए हैं उन लोग को, इस बारे में हम लोग ढंग से एक पहले इसका हम डिस्कशन करके मैपिंग करवा लेंगे, कैसे मामला ठीक होगा, इस पर कार्रवाई करेंगे। जैसे कि हम लोग परबत्ता विधानसभा में भी 20-25 किलोमीटर का लंबा GN बांध है, इसके बारे में हम लोग बोल्डर पिचिंग करवा रहे हैं। अच्छा लागत से हो तो हम लोग चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी का अच्छा पद सरकार में है, छोटे भाई भी संजीव कुमार वहाँ विधायक हैं और मुख्यमंत्री से अच्छा संपर्क हम लोग का है। सर, इसीलिए आपसे यह सवाल है ना, क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में अगर जयमंगला गढ़ जो ऐतिहासिक है और 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, अगर इसका पर्यटन स्थल के रूप में रोजगार के बहुत सारे साधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए आपके पिताजी और भाई लोग विधानसभा में हैं, सरकार में हैं, तो उनसे आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। मैं एकदम रिक्वेस्ट करूँगा उनसे, रिक्वेस्ट करके और इस पर ढंग से इस पर कार्रवाई करवाऊँगा। उसके रिक्वेस्ट के अलावा हम लोग प्रशासनिक स्तर पर भी CM साहब से मिल के, जो सेक्रेटरी है, इस पर ढंग से विचार विमर्श करेंगे और मुझे उम्मीद है एक सोल्यूशन निकलेगा, कैसे एक अच्छा पर्यटन के रूप में विकसित हो। और जो मूल वहाँ जो मूल ये समस्याएँ हैं, वहाँ क्या क्या आवश्यकता है, वो हम लोग उसका निदान करवाएंगे। मैं वहाँ गया भी हूँ,
ये कांवर झील, ये जमंगला स्थल बहुत ही मतलब बुरा हाल में है। इतना इम्पोर्टेंट जो स्थल है उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। सर नाम बता देना जी। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।